डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में एक्सक्रिएशन कैसे होती है। हाइड्रा एक फ्रेश वाटर एनिमल है। इन हाइड्रा नाइट्रोजीनस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। हाइड्रा जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में मिलता है। दिस इज़ द फिगर ऑफ हाइड्रा। ये एक हाइड्रा एनिमल है, प्लांट लाइक लेकिन है ये एनिमल। इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको देखते हैं। इनका जो पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो पूरा हिस्सा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाता है। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड होती है और एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो भी यहाँ पे बनते हैं। तो ये मेन बॉडी है प्लांट इन एनिमल्स की, इनको कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सेकंड जो हिस्सा होता है इसका वो है ओपनिंग, जहाँ से ये फूड इंटर होता है और वेस्ट मटेरियल भी वहीं से निकलता है। दिस इज़ द माउथ रीजन। इन एनिमल्स के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वहीं से जो है फूड इंटर होता है और वहीं से जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है वो भी वहीं से ही बाहर निकलता है। तो सेकंड कैटेगरी इज़ माउथ। और थर्ड जो हिस्सा इनकी बॉडी का है, ये रेड कलर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको टेंटिकल्स कहा जाता है। और टेंटिकल्स होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और टेंटिकल्स के अंदर स्टिंग सेल भी होते हैं जिससे ये किसी भी शिकार को पैरालाइज वगैरह करते हैं और शिकार करते हैं इससे, इनकी मदद से, टेंटिकल्स की मदद से। अब एक्सक्रिएशन कैसे होती है। ऑलमोस्ट ऑल द सेल ऑफ हाइड्रा आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ वाटर, सो अमोनिया इज रिमूव्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब जो ये हाइड्रा एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, तो इट मीन्स इनकी जो बॉडी होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट होती है वाटर के साथ, पानी के साथ। तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो अमोनिया है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ही इनके जिस्म से निकल जाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस एज वेल एज इंटरनल सरफेस। चाहे वो बॉडी के सरफेस से भी निकल जाती है और इंटरनल जो एरियाज़ है बॉडी का वहीं से भी सिंपल डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन क्या होती है, फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन जो है ये निकल जाती है इनकी बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया। दिस इज़ दी हाइड्रा। हाइड्रा की जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी के बाद इनका माउथ होता है ऊपर, माउथ के बाद टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स की एंड में स्टिंग सेल होते हैं। स्टिंग सेल क्या कहते हैं, ये जब भी कोई शिकार होता है उस शिकार को जो है ये सुन करते हैं, पैरालाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल, और उस शिकार को फिर पकड़ के माउथ तक ले आते हैं। माउथ के बाद ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जाता है। और दूसरी फिगर में आप देख रहे हैं इसी तरीके से जो है इनकी ओपनिंग है, वहीं से वाटर इंटर होता है और दूसरे फूड मटेरियल इंटर होते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो भी इनका माउथ के ज़रिए ही बाहर निकल जाता है और अमोनिया जो है वो बॉडी सरफेस निकल जाती है। उसके बाद आते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी एक एनिमल है जो भी फ्रेश वाटर एनिमल है, यानी कि ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। The excretory system consists of two longitudinal branching tubules or excretory canal lying on either lateral side and extending along the entire length of animal. इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, कैनाल्स होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि बॉडी के दोनों साइड्स के, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, बॉडी की दोनों साइड पे ये ट्यूब्यूल्स जो है, ये कैनाल जो चलते हैं इन एनिमल्स के अंदर। एक्सक्रिएटरी कैनाल जो होते हैं, आप ये ट्यूब्यूल्स देख सकते हैं। ये एनिमल प्लेनेरिया की जो है फिगर है, इसमें जो ट्यूब्यूल्स इनके होते हैं जिसको लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, ये इनके जिस्म से पूरे जिस्म के अंदर फैली होती है, फ्रॉम द माउथ से लेकर इनके हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक लॉन्गिट्यूडिनल अलॉन्ग साइड, बोथ साइड जो बॉडी के हैं ये फैली होती है। ट्यूब्यूल्स इनको कहलाते हैं या कैनाल्स कहलाते हैं, एक्सटर्नल कैनाल्स। तो प्लेनेरिया भी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। अब अगर हम इन ट्यूब्यूल्स को जो है जूम करके देखें अगर दूसरी फिगर के अंदर, तो इस के अंदर एक्सक्रिएटरी पोर्स होते हैं, फ्लैम बल्ब होते हैं और फ्लैजिला लगे होते हैं इन एनिमल्स के। अब एक्सक्रिएटरी पोर क्या होते हैं, फ्लैम सेल क्या होते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ईच ट्यूब्यूल्स ओपन टू द एक्सटर्नल सरफेस बाय मैनी एक्सक्रिएटरी पोर्स। अब जो हर एक जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो इनके लॉन्गिट्यूडिनल साइड पे जो ट्यूब्यूल्स थी, हर एक जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो फिर ओपन होती है
एक्सक्रीटरी पोर, इनके यानी कि एक सुराख होता है बाहर की साइड पे, ये ओपन होती है और उसको कहा जाता है एक्सटर्नल पोर्स। जैसा कि फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक ट्यूब्यूल्स, अगर हम इसको जूम करके देखें तो हर ट्यूब्यूल्स की जो एंड होती है, जो भी ट्यूब्यूल्स होती है, ये बाहर की साइड पे ओपन होती है और उसको कहते हैं एक्सक्रिएटरी पोर्स। अब each tubules give rise numerous blind bulb like excretory pore called flame cell or protonephridia। और हर एक ट्यूब्यूल्स जो होती है इनके अंदर एक स्वेलिंग पार्ट्स होता है, एक एरिया होता है हर ट्यूब्यूल्स के अंदर, और उसको ब्लाइंड बल्ब भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिजिया कहते हैं। हर एक ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेक होता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको ब्लाइंड बल्ब या फ्लेम सेल कहते हैं उनको। दिस इज़ द फिगर ऑफ फ्लेम सेल। हर एक ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये होता है। हर ट्यूब्यूल्स, अगर आप फिगर में देखें, ट्यूब्यूल्स के साथ जो स्वेलिंग एरिया होता है इसको फ्लेम सेल कहते हैं। अब फ्लेम सेल के अंदर क्या होता है, ईच फ्लेम सेल इज हॉलो इनसाइड एंड बियर्स अ टफ ऑफ सिलिया which beats in manner like flickering flame, hence called flame cell. Water along with ammonia diffuse from the tissue fluid into the lumen of flame cell. The biting of cilia propel this solution into the excretory canal where it is be excreted. अब जो फ्लेम सेल होता है, उन फ्लेम सेल के अंदर सख्त किस्म के सिलिया होते हैं। अब सिलिया की जो बीटिंग होती है, मूवमेंट जो होती है, इसीलिए इसको फ्लेम सेल कहते हैं। एज लाइक आग के शोले की नुमा होते हैं। अब जो अमोनिया होती है वो इन टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। टिश्यूज़ के अंदर फिर जो सिलिया की मूवमेंट होती है उसकी मदद से ये एक्सक्रिएटरी पोर तक पहुंचती है और एक्सक्रिएटरी पोर की मदद से ये बाहर निकल जाती हैं। जैसा कि हर एक ट्यूब्यूल्स के अंदर एक स्वेलिंग एरिया जो होता है इसको फ्लेम बल्ब कहते हैं। फ्लेम बल्ब के अंदर सिलिया होते हैं। सिलिया की मूवमेंट से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज़ हो जाता है और इसकी मूवमेंट की वजह से ये एक्सपेल हो जाता है, एक्सक्रिएटरी पोर की मदद से बॉडी से बाहर निकल जाती है अमोनिया। तो इट मीन्स इनके अंदर जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो फ्लेम सेल की मदद से निकलता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।